चक्रोरेन्द्रिय सुषमायिता राजा तव यज्ञ शरणं प्रविष्टो निशिस्तरस्ता दृष्टा शयानन विप्रास्तान पपो मंत्र जलम स्वयं कोतस्तास्तेन सम्याथा व्योर्गम कलशं प्रभो प्रपच्चु कश्य कर्मेणं पीतं पुंसवनं जलम राजा राज्ञा पीतं विदित्वा ता ईश्वरा प्रेतेन ते ईश्वराय नमश्चक्रोर अहो देव बलम बलम तथा कालोपावृत्ते कुक्षिं निर्विद्य दक्षिणं युवानाश्वश्चतनयश्चक्रवर्तीं जजानः कं दास्यति कुमारोऽयं स्तयं रूरुयते वृषं मां दातावस्मारोदितीन्द्रो देशिनी मदात् नममार पिता तस्या विप्रदेवा प्रसादता युवनश्वत तत्रैव तपसा सिद्धिमन्मगात् त्रयस्तदश्वरेन्द्रीन्द्रुङ्ग बिरदे नाम तस्य वै त्रयदश्वर इतीन्द्रुङ्ग बिरदे नाम तस्य वै यस्मान् त्रसन्ते उद्विग्ना दस्यवो रावणादया यौवनाश्वोच्य मान्याता चक्रवर्त्यावनिं प्रभु सप्तदीपावतिम् एकं ससाच्युत तेजसा ईजे च यज्ञं कर्तुर्भिरात्मा विरभूरिलक्षणैः सर्वदेवमयं देवं सर्वात्मकं मतीन्द्रियम् द्रव्यं मंत्रो यज्ञो यज्ञमानस्तथात्वया धर्मोदेशस्य कालस्य सर्वमेतद्यदात्मकं पावत सूर्य उद्देति स्म यावच्च प्रतिष्ठितं सर्वं तद यौवनास्वस्य मान्धातु क्षेत्रमुच्यते। निकुंभ के भरणाश्व और उसके कृशास्त्र के सैन्यजित और सैन्यजित के युवनाश्व नामक पुत्र हुआ। युवनाश्व संतानहीन था, इसलिए वह बहुत दुखी होकर अपनी 100 स्त्रियों के साथ वन में चला गया। वहाँ ऋषियों ने बड़ी कृपा करके युवनाश्व से पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ी एकाग्रता के साथ इंद्र देवता का यज्ञ कराया। एक दिन राजा युवनाश्व को रात्रि के समय बड़ी प्यास लगी। वह यज्ञशाला में गया, किंतु वहाँ देखा कि ऋषि लोग तो सो रहे हैं। तो जल मिलने का कोई उपाय न देख करके उसने वह मंत्र से अवमंत्रित जल पी लिया। जो पुत्र प्राप्ति के लिए जल रखा था उसको पी लिया। परीक्षित, जब प्रातःकाल ऋषि लोग सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि कलश में तो जल ही नहीं है। तब उन लोगों ने पूछा कि यह किसका काम है, किसने पी लिया भैया? अरे पुत्र उत्पन्न करने वाला जल किसने पी लिया? अंत में जब उन्हें मालूम हुआ कि भगवान की प्रेरणा से राजा युवनाश्व ने उसको जल को पी लिया, तो उन लोगों ने भगवान के चरणों में नमस्कार किया और कहा धन्य है। और भगवान का बल ही वास्तव में बल है। भगवान कब क्या करना चाहते हैं पता नहीं। उसके बाद प्रसव का समय आने पर युवनाश्व की दाहिनी कोख फाड़ करके और उससे एक चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हुआ। जो युवनाश्व तो पुरुष था, पर उस भगवान के माया ऐसी है कि ऋषियों के उस मंत्र जल का प्रभाव कि उस पुरुष के यहाँ भी पुरुष की कोख से और पुत्र का जन्म हुआ। युवनाश्व की दाहिनी कोख फाड़ करके एक चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हुआ। उसे रोजते देख करके ऋषियों ने कहा यह बालक दूध के लिए बहुत रो रहा है। अब युवनाश्व के पुत्र जो हुआ तो वह दूध कैसे पीवे? युवनाश्व स्त्री तो था नहीं, तो दूध कैसे पिला सके बेचारा? तो आते किसका दूध पिएगा? तब इंद्र भगवान में आए, उन्होंने कहा मेरा पिएगा। माम दाता, मैं तेरी माँ हूँ, बेटा तू रो मत। यह कहकर इंद्र ने अपनी तर्जनी उंगली उसके मुंह में डाल दी। इंद्र की उंगली में अमृत होता है देवताओं की में, तो उसको डालते ही और बालक चुप हो गया। ब्राह्मण और देवताओं के प्रसाद से उस बालक के पिता युवनाश्व की भी मृत्यु नहीं हुई और उसका पिता भी उसे जन्म देने के बाद मरा नहीं और वह वहीं तपस्या करके मुक्त हो गया। परीक्षित, इंद्र ने उस बालक का नाम रखा त्रैशदस्यु, क्योंकि रावण आदि दस्यु यानी लुटेरे उससे उद्विग्न और भयभीत रहते थे। युवनाश्व के पुत्र मानधाता त्रैशदस्यु चक्रवर्ती राजा हुए और भगवान के तेज से तेजस्वी होकर उन्होंने अकेले ही 7वां द्वीप वाली पृथ्वी का शासन किया। वे यद्यपि आत्मज्ञानी थे, उन्हें कर्मकांड की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से उन यज्ञ स्वरूप प्रभु की आराधना की, जो स्वयं प्रकाश सर्वदेव स्वरूप सर्वात्मा एवं इंद्रियातीत हैं। भगवान के अतिरिक्त और है ही क्या? यज्ञ की सामग्री, मंत्र, विधि विधान, यज्ञ यजमान, ऋतुज, धर्म, देश और काल, यह सब का सब भगवान का ही स्वरूप तो है। तब परीक्षित, जहाँ से सूर्य का उदय होता है और जहाँ वे अस्त होते हैं, वह सारा का सारा भूभाग युवनाश्व के पुत्र मानधाता के अधिकार में ही था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।